ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता ने उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। एशिया तथा अफ्रीका के तमाम देशों में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन देशों में बागानी, खेती, कृषि, खनन इत्यादि जैसी गतिविधियों में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में करारबद्ध मजदूरों को भारत से और अफ्रीका से ले जाया गया। दोस्तों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्रारंभ में मजदूरों के व्यापार की शुरुआत व्यक्तिगत यानी कि निजी नाविक सौदागरों के द्वारा की गई थी, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों द्वारा इन करारबद्ध मजदूरों को अपने अपने उपनिवेश में ले जाया गया। अमेरिका में खेती और खनन पूर्ण रूप से इन्हीं मजदूरों पर आधारित थी। इसी तरह कैरिबियन द्वीपों, एशिया, अफ्रीका आदि के क्षेत्रों में इन मजदूरों को मानव संसाधन के रूप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लगाया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि इन मजदूरों को वेतन के नाम पर केवल रहना और खाने को ही दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में इन मजदूरों द्वारा अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को आज भी बरकरार रखा गया है। यद्यपि वैश्वीकरण के प्रभाव ने एक समन्वित संस्कृति को भी जन्म दिया है, जैसे खान पान, वेशभूषा तथा रहन सहन आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है, लेकिन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मूल अभी भी इन देशों में जीवंत बने हुए हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक आज भी रहते हैं। भारत की हिंदू सभ्यता यहाँ जीवंत रूप में देखी जा सकती है। इंडोनेशिया एयरलाइंस का लोगो भी गरुड़ पक्षी है, तो वहीं यहाँ के नोटों पर श्री गणेश जी की फोटो छपी हुई है। यहाँ की रामलीला काफी प्रसिद्ध है। भगवान राम, मूर्तियां, मंदिर आदि इंडोनेशिया को भारत की संस्कृति से कहीं न कहीं जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार मॉरिशस में भी भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से आज भी मौजूद है। रामायण की अनुगूंज आज भी यहाँ भारतीयों की आस्था का जबरदस्त सेतु है। भारत में निर्मित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखने, सुनने अथवा उनके बारे में पढ़ने वाला एक बड़ा वर्ग मॉरिशस में ही मौजूद है। यहाँ भारतीय विषयों पर सिनेमा घरों, दुकानों, बसों आदि के नाम रखे जाते हैं। मॉरिशस के बाद दुनिया के बाकी देशों में भी, जैसे कि इंग्लैंड, सिंगापुर और फिजी आदि देशों में भी भारतीय मूल के नागरिक सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं। इन देशों में भारतीय त्योहारों को, जैसे कि दीपावली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इनकी गलियों में हनुमान चालीसा का पाठ भी सुना जा सकता है। और यहाँ तक कि कनाडा जैसे देशों में भी भारतीय संस्कृति के दर्शन देखे जा सकते हैं। वैंकूवर के अकाली सिख टेम्पल में हर साल तीज त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह अफ्रीकी देशों तथा अन्य उपनिवेशों में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह अवश्य कहा जाएगा कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ा, लेकिन जिन देशों में अंग्रेजों द्वारा अपने उपनिवेशों में भारतीयों को ले जाया गया, वे आज भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखे हुए हैं।